सभी का हमारे चैनल LSG के स्टूडियो में स्वागत है। आज हम आपको माता पार्वती की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्वती का जन्म। हिमावन जो कि पहाड़ों के स्वामी थे तथा उनकी पत्नी का नाम मैनावती था। हिमावन प्रजापति दक्ष की तरह मां आदिशक्ति के भक्त थे। इनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने इन्हें वरदान दिया था कि पुत्री के रूप वह राजा हिमावन के घर जन्म लेंगी। आखिर वह घड़ी आ ही गई जब माता ने हिमावन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमावन ने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा। वह शुरू से ही भगवान शिव की भक्त थी। वह प्रतिदिन उनकी पूजा किया करती थी। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हो रही थी, भगवान शिव के प्रति भक्ति पार्वती के अंदर बढ़ती जा रही थी। एक बार उनके मन में तपस्या का विचार आया। वह वन में जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगी। बहुत वर्षों तक पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की। एक बार सप्त ऋषियों ने मां पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। वह पार्वती के पास आए और बोले कि देवी आप व्यर्थ ही उस अपघट की तपस्या कर रही है। वह देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो जैसे भी है मेरे हैं, मैं उनके अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। सप्त ऋषि भगवान शिव के पास जाकर सारी कहानी सुना डाली। भगवान शिव पार्वती की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, अतः शिव को दर्शन देना ही पड़ा। वह पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए और बोले कि देवी हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहती हो। पार्वती बोली महादेव मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले कि तथास्तु आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। पार्वती का विवाह। आखिर वह शुभ घड़ी आ गई जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह पक्का हुआ। भगवान शिव की बारात में भूत, प्रेत, नाग, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता सभी शामिल हुए। जब बारात राजा हिमावन के द्वार पर आ गई, मैनावती जब बारातियों को देखने के लिए छत पर गई, तो उन्होंने देखा कि सारे बाराती भूत हैं। मैनावती की नजरों के सामने सभी कंकाल रूप में नाचते हुए दिख रहे थे और भगवान शिव वो भी अत्यंत डरावने लग रहे थे। यह सब देखकर मैनावती बहुत डर गई। उन्होंने कहा कि मैं भूत से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। भगवान विष्णु मैनावती को समझाने आए कि भगवान शिव को आपने शंका की दृष्टि से देखा, इसीलिए उनका रूप आपको भयानक लगा। बाकी उनका रूप तो बहुत मनमोहक है। लेकिन मैनावती नहीं मानी। जब पार्वती ने अपनी मां को समझाया और कहा कि एक बार द्वार पर चलकर आप देखिए तो आप देखती ही रह जाएंगी। मैनावती मान गई। वह बाहर द्वार पर जाकर दोबारा शिव को देखा तो शिव के इस रूप को देखती ही रह गई। बड़ा मनमोहक रूप था, जिसके सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाए। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।